तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो है वो हम आपके लिए जो है वो साइंस के जो है वो टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो जैसे कि हम लोगों ने आप सभी को पता ही होगा कि हमने जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपने पे वोटिंग की थी, तो उसमें जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो है वो साइंस सेक्शन के लिए वोट्स किए थे मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन से दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको जो है वो बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज जो है हमने आपके लिए जो कुछ बायो के, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सेक्शन के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और ये सीधे क्वेश्चन हम वन लाइनर लेके आए हैं ताकि आपका भी जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ठीक है चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास 20। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में जो है वो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव होता है, जो डाइजेशन होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे छोटी आंत में। ठीक है, तो किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास मुख यानी कि माउथ में। ठीक है, माउथ में जो है वो हमारी डाइजेस्टिव क्रिया जो है वो शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास हॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेसमेकर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पेसमेकर और पेसमेकर का कार्य आप लोगों को ये ढंग से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है। ठीक है, तो किससे है, वो हृदय से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और इसका इस रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, पेसमेकर का कार्य यानी कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, तो ये स्टार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, गति प्रेरक किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हमारे पास हृदय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास धामिनी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पास धमनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सोतिस में रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब हम लोग सोते हैं तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो वो कम होता है, घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, क्योंकि तब हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, वो होता है हमारे पास 7.4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशतता मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से होती है, सॉरी यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे 80 to 90% होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कितने से कितनी, 80 to 90%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे पास लोहा। ठीक है, यानी कि आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ठीक है, तो किडनीज में जो है वो क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास छोटी आंत। ठीक है, तो अधिकतम जो पोषक तत्व है वो रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे क्या हेल्प करते हैं, वो जो है हमारे पेट में जो है वो भोजन को पचाने में खास अहमियत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो लार जो है वो हमारा स्टार्च डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जिस जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो मानव के अमाशय में जो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, क्रैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ठीक है, तो वो किसका होता है, पायरुविक अम्ल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, यही यानी कि पेप्सिन का क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं अमीनो एसिड्स में यानी कि अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है हमारे पास यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास अब केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, ठीक है। तो वो किसके कारण है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन बंधन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो जल का फॉर्मूला यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास H2O, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ठीक है। तो क्वथनांक क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि क्वथनांक क्या होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक क्या होता है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कीटाणु रहित बना देता है जल को, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे वाटर को जो है वो शुद्धि करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जो समुद्री जल से होता है, आप सभी को पता होगा, चूँकि जो समुद्री जल होता है वो कैसा होता है, वो लवणीय होता है, ठीक है। तो उससे जो शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो होता है आसवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है वो जल की स्थायी कठोरता का कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो एक जो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें जो है वो जो हम बोल सकते हैं कि हैवी वाटर का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारी जल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो वो कौन सा जल जल होता है, वो होता है हमारे पास डिह्यूटेटेड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भारी पानी वह होता है, क्या होता है भारी पानी, ठीक है। तो क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समान समस्थानिक ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है, ठीक है। ये आप सबको पता है, ठीक है। कार्बन क्या है, कार्बन धातु है या अधातु है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, यानी कि ये अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, क्या है, कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, ये भी किसके अपरूप हैं, ये हमारे पास किसके एलिमेंट्स है, ये है हमारे पास कार्बन के एलिमेंट्स है, ठीक है। पेंसिल का लेड है, ठीक है। तो पेंसिल में जो लेड होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ग्रेफाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो ग्रेफाइट को जो है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, ठीक है। तो जीवाश्मों की आयुओं का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है वो क्या किया जाता है, किसका निर्धारण होता है, तो वो किसका होता है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, एनिमल चारकोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारे पास लिग्नाइट को, ठीक है। और मुलायम कोयले के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है हमारे पास बिटुमिनस, ठीक है, जो कि सबसे खराब टाइप का कोयला होता है, ठीक है, पुअर कोयला, हम लोग उसको पुअर फॉर्म ऑफ कॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वो होता है बिटुमिनस, ठीक है। और उच्च कोटि का यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कोयल क्या होता है, वो होता है हमारे पास एंथ्रासाइट। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है, ठीक है। तो जो गैस हमारे वाहनों से निकलती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड। इसी की वजह से जो है अब जो हमें क्या राय दी जाती है कि हम जो है वो CNG वाले व्हीकल्स जो है वो यूज़ करें, ठीक है। तो आप लोगों को जो है CNG की जो फुल फॉर्म है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर यानी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को जो है वो दो तरीकों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स का कि रेल की पटरियाँ अपना वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं, ठीक है। तो जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो करब पे क्यों झुकी होती है, ठीक है। तो क्यों झुकी होती हैं, ताकि वो रेलगाड़ी के बाहर के किसी घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, ठीक है। तो
आप लोगों को पता ही होगा, हमने ये जनरल साइंस हमारे लाइफ साइंस में भी होता है कि जब भी हम साइकिल या टू व्हीलर कोई भी चलाते हैं तो जिस साइड को जो मोड़ होता है हम उसी तरफ को थोड़ा सा झुकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों झुकते हैं? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ठीक है, और वह उसे गिरने से बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो है मतलब कि वो जैसे अगर हम राइट टर्न ले रहे हैं तो हम किस ओर की झुकेंगे, हम उसी ओर को झुकेंगे जिस ओर की तरफ अंदर की ओर झुकते हैं, ठीक है, जिस ओर की तरफ हम वो कर रहे हैं, मोड़ काट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो किस कारण अलग किया जा सकता है? वो किया जा सकता है अपकेंद्री बल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किससे? नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछा जाए तो कैसे पूछ सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि अगर जैसे जरूर नहीं है वहाँ पे बाल्टी भी हो सकता है या कुछ भी है, तो अगर हम एक गिलास में या एक बाल्टी में एक बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो जब वो पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसके स्तर में जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि तो क्यों टूटेगी वो? क्योंकि जमने पर जो है वो जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन द्वारा, ठीक है, कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ठीक है, कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कैसी होती है? घट जाता है, ठीक है, घट जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है? प्लवन का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो जल से कम है, ठीक है। तो जो आप लोगों को पता होगा कि जो तेल का जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के सरफेस टेंशन से कम होती है, ठीक है, इसलिए जो है वो तेल जो है वो जल के ऊपर तैर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, ठीक है। तो जो द्रव की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? वो भी किसकी वजह से होती है? वो भी हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है। और वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो आप लोगों को पता होगा जो हमारी बारिश होती है तो जो बूंदें गिरती हैं वो कैसी होती हैं? वो गोलाकार होती हैं, तो वो किसके कारण होती है? वो होती है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सतही तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है क्या है? पृष्ठ तनाव है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो जो स्थिर पानी है अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे तो मच्छर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जो है वो जल्द से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काफ़ी टाइम एग्जामिन किया होगा कि जब भी हम शेविंग ब्रश को जो है वो पानी से निकालते हैं तो वो आपस में उसके बाल जो चिपक जाते हैं, वो क्यों चिपक जाते हैं? वो चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो ये थे आज का हमारे पास साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट जो आपके पास सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर चूजिंग हिम डिफेंस अकेडमी।